Everyone, welcome back to our Roots Kids tutor. Now we are doing here practice set 3.3, question number 8. Find 4 consecutive terms in an AP whose first sum is 12 and the sum of third and fourth term is 14. Assume the 4 consecutive terms in AP are A minus D, A plus D and A plus 2D. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 4 consecutive term का सम क्या है, 12 है. Then sum of the third and fourth term is 14 and third और fourth term का sum क्या है बेटा, 14 है. मीन्स यहाँ पर और हमें क्या बोला गया है कि एज्यूम कीजिए कि 4 consecutive टर्म कौन से हैं हमारे, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 2D. तो हमें यहाँ पे लेट करना है कि ये हमारे 4 consecutive टर्म है. तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है तो हम इसको T1 लिखते हैं. A हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है एंड A प्लस डी हमारा क्या है, थर्ड टर्म है एंड A प्लस 2D क्या है, हमारा फोर्थ टर्म है. तो हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है कि आप 4 consecutive टर्म का सम में ये जो 4 consecutive टर्म का सम करने पर हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है. देन हमें थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म मीन्स ये हमारा थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म मीन्स A प्लस डी एंड A प्लस 2D की बात हो रही है. तो A प्लस डी एंड A प्लस 2D का सम हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है बेटा, 12 मिलता, अरे 14 मिलता है, सॉरी 14 मिलता है. तो हमें वो 4 consecutive टर्म फाइंड आउट करनी है. तो अगर जो हमें A और D की वैल्यू मिल जाती है ना, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 4 consecutive टर्म मिल जाएंगे. तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और हम लेट करते हैं कि 4 consecutive टर्म इन एन AP भी A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 2D. तो यहाँ पर लेट कर लिया कि हमारे 4 consecutive टर्म ये हैं. देन हमें क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमें बोला है 4 consecutive टर्म का सम क्या है, 12. मीन्स हमें ये जो हमने 4 consecutive टर्म लेट किए हैं उनको हम ऐड करेंगे और वो किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D. तो हमें बोला गया है सम करने के लिए, तो हम ये 4 consecutive टर्म को ऐड करेंगे जो कि किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है. तो विच इज इक्वल टू 12 लिखेंगे. अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे A माइनस डी, A प्लस A प्लस D एंड A प्लस A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पर बेटा ये जो हमारा माइनस डी और ये प्लस डी क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है. तो क्या बचेगा, A एंड A. तो ये हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 4A मिलता है. 4A प्लस 2D मिलती है वैल्यू हमें यहाँ पर. तो यहाँ पर लिखेंगे 4A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 12. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से हम 2 को कॉमन लेते हैं. तो 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचता है, हमने क्या किया, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 2A प्लस 2 को कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या बचा, D बचा. तो यहाँ पर हम D लिखेंगे विच इज इक्वल टू 12. तो ये 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में चला जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2A प्लस D विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 2. तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 मिलता है हमें. तो यहाँ पर वैल्यू हमें डिवाइड करने पर 6 मिल गई. देन यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 2A प्लस D विच इज इक्वल टू 6. तो हम इसको और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे. देन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है, हमें थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम. तो थर्ड टर्म हमारा क्या है, ये है एंड फोर्थ टर्म ये क्या है. तो हम इनका सम करेंगे और जो कि किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन
ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ये हमारा थर्ड टर्म है एंड ये हमारा फोर्थ टर्म है। हम इनको ऐड करेंगे जो कि 14 के इक्वल है। देन हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस डी प्लस a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 14। यहाँ पर हम a और a को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलती है 2a मिलता है। देन d प्लस 2d हमें क्या मिलता है 3d मिलता है विच इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 14। ऐड करने पर हमें ये वैल्यू मिलती है। देन ये हमारा इक्वेशन मिलता है, तो हम क्या करेंगे उसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों की साइन क्या है सेम है ना। तो सेम साइन रहती है तो हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को सेकेंड इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देन हम सेकेंड इक्वेशन को पहले लिखेंगे क्योंकि ये हमारा बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, तो इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन को पहले लिखेंगे और उसके जस्ट नीचे हमारा फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे जो है 2a प्लस डी विच इज इक्वल टू 6। देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करनी होती है। तो ये पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया साइन चेंज कर लिया। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये प्लस 2a और माइनस 2d ये क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा ना, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 3d और माइनस डी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2d मिलेगी माइनस करने पर। देन यहाँ पे 14 प्लस 14 एंड माइनस 6 हमें क्या मिलता है माइनस करने पर 8 मिलता है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई 2d विच इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे d को आइसोलेट करेंगे एंड हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 8/2 2 4 जा 8 होता है। तो हमें d की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर 4 मिल गई। तो d की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में d को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a प्लस डी विच इज इक्वल टू 6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम d की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 4, तो हम 4 लिखेंगे। तो 2a प्लस डी विच इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। तो ये प्लस में है 4, तो हम क्या करेंगे इसकी साइड चेंज करेंगे। तो साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाती है। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a विच इज इक्वल टू 6 माइनस 4। तो माइनस करने पर वैल्यू हमें क्या मिलती है 2 मिलती है। ओके, देन 2a विच इज इक्वल टू 2 लिखेंगे एंड 2 1 जा 2 होता है। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 मिल गई। तो यहाँ पर हमें d की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने फोर्थ टर्म लेट किया था उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और 4 कंसेक्यूटिव टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 4। देन यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा। फर्स्ट टर्म हमने क्या लिया था a माइनस डी, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। तो a की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं 1 एंड d की जगह पर हम ले रहे हैं 4। तो 1 माइनस 4 करने पर हमें वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या मिल जाता है -3 मिल जाता है। देन सेकेंड टर्म लिखेंगे हम। सेकेंड टर्म हमने क्या लिया है a, तो a हमारा क्या है 1 है। तो सेकेंड टर्म हमें क्या मिल गया 1। ओके, देन हम थर्ड टर्म देखेंगे। तो थर्ड टर्म हमारा है a प्लस डी, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 1 है एंड d की वैल्यू 4 है। तो 1 + 4 करने पर हमें थर्ड टर्म 5 मिल जाता है। देन हम 4 को लिखते हैं यहाँ पर फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म a प्लस 2d है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह पर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। a की वैल्यू 1 है प्लस 2 एंड d की वैल्यू क्या है 4 है। तो 2 4 जा 8 होता है। तो यहाँ पर 1 + 8 करने पर हमें वैल्यू 9 मिल जाती है। मीन्स हमें फोर्थ टर्म क्या मिल गया 9 मिल गया। देन
देन यहाँ पर हमें क्या मिल गया, फोर्थ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया -3 एंड सेकेंड टर्म 1 मिल गया एंड थर्ड टर्म हमें क्या मिल गया 5 मिल गया एंड फोर्थ टर्म हमें क्या मिल गया 9 मिल गया वैल्यू पुट करने पर। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे द फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म आर -3, 1, 5 एंड 9। यहाँ पर होता है हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट। Now we are doing next question. We are doing here question number 9. If the 9th term of an AP is 0, then show the 29th term is twice the 19th term. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 9th टर्म ऑफ AP क्या है 0 है। 9th टर्म का मतलब T9 क्या है 0 है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे शो करना है, बताना है कि 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 29 टर्म को हम कैसे लिखते हैं, T29 इज ट्वाइस मीन्स 2, ट्वाइस द 19 टर्म है ना। 19 टर्म को कैसे लिखेंगे, T19। इसका क्या मतलब है कि 29th जो टर्म है ना, वो T19 का डबल है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 19 जो टर्म है, 19 टर्म को अगर जो हम डबल करेंगे तो हमें क्या मिलता है, T29 मीन्स 29th टर्म हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें सब जगह पे टी ही दिख रहा है, तो हम यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि यहाँ पर हमें TN का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह हमें टी ही दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, TN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन, और जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि इफ द 9th टर्म ऑफ AP इज 0, तो T9 क्या दिया गया है, हमें 0 दिया गया है, तो वो लिख लेते हैं। अब हम TN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। TN का फॉर्मूला क्या है, हम सब जानते हैं, TN विच इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जहाँ पर हम क्या कर T9 दिया गया है, तो हम यहाँ पर जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 9 पुट करते हैं। तो n की जगह पर हम 9 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लेंगे T9 विच इज इक्वल टू A प्लस n की जगह पर हमने क्या किया, 9 इंटू D। A और D की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T9 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। A प्लस 9-1 करने पर हमें वैल्यू 8 मिलती है, तो 8 का मल्टीप्लाई D से करेंगे तो हमें 8D मिलता है। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू A प्लस 8D लिखेंगे, दैट इज A प्लस 8D विच इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम A को ऐसे A यहाँ पर है, तो हम प्लस 8D है, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A इज इक्वल टू -8D। हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने A को आइसोलेट किया एंड प्लस D को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। तो E की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -8D मिल जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे हम यहाँ पर। तो वो हम 19 टर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर 19th टर्म, हम 19 टर्म के लिए TN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या प्लेस करेंगे, 19 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम n की जगह पर 19 लिखा हमने, विच इज इक्वल टू A प्लस n की जगह पर हमने क्या पुट किया, 19 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय D लिखेंगे। देन यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी A प्लस 19 - 1 करने पर हमें 18 मिलता है, मल्टीप्लाई D करेंगे तो हमें 18D मिल जाता है। देन यहाँ पर हमने A की वैल्यू क्या निकाली है फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट इक्वेशन में
ए की वैल्यू हमें क्या मिली है, -8d मिली है। तो ए की जगह पर हम -8d वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ए की जगह पर हम प्लेस करेंगे -8d। तो यहाँ पर लिखा -8d प्लस 18d, और यहाँ पे रीजन मेंशन करेंगे कि हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिला है ये -8d प्लस 18, हमें प्लस माइनस माइनस होता है तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू 10d मिलती है। तो मीन्स 19 टर्म हमें क्या मिल गया, 10d मिल गया। तो ये जो इक्वेशन मिला है ना, इसको हम सेकेंड नंबर इक्वेशन लिखेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, हम 29th टर्म निकालेंगे। हमने 19 टर्म निकाल लिया, अब हम 29 टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर 29th टर्म, और हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर 29 लिखेंगे। तो हमने क्या किया, n की जगह पर 29 लिखा, विच इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1। n की जगह पर हमने क्या पुट किया, 29 माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी a प्लस 29 माइनस 1 करने पर 28 मिलता है, मल्टीप्लाई d करेंगे तो 28d मिल जाता है हमें यहाँ पर। देन यहाँ पर हमें क्या मिला है, a की वैल्यू क्या मिली है, -8d मिली है ना। तो हम a की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, -8d। तो यहाँ पे लिखेंगे -8d प्लस 28 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। हम यहाँ पे रीजन मेंशन करेंगे कि हमें ये इक्वेशन 1 से मिला है ये वैल्यू। प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20d मिल जाएगी। ओके, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, प्लस में है, तो हमें आंसर पॉजिटिव में मिलेगा। तो 29th टर्म हमें क्या मिल गया, 20d। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 29 विच इज इक्वल टू 20d। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गई, T19 10 मिल गया, 10d मिल गया, एंड T29 हमें क्या मिल गया, 20d मिल गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, T29 20d मिल गया। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, यही हमें शो करना था। तो यहाँ पर 29th टर्म T19 टर्म का क्या है, डबल है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 29th टर्म ट्वाइस द 19 टर्म मीन्स 29th टर्म 19 टर्म का डबल है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ कर लिया कि 29 टर्म 19 टर्म का डबल है, क्योंकि 19 टर्म हमें यहाँ पे 10 दिया गया है ना। तो ये 29 टर्म क्या है, 19 टर्म का डबल है, मीन्स ये 20d हमें मिल गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 29 टर्म 19 टर्म का डबल है, T2 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। देन यहाँ पर हम लिखेंगे 29th टर्म T29 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 19 मीन्स 29 टर्म T19 का डबल है। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे 29th टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर लिया। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.